जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग आर एस अग्रवाल की बुक को हल कर रहे हैं और औसत चैप्टर पूरी तरीके से उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज एक नया चैप्टर हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं जो कि संख्याओं पर आधारित है, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। ये चैप्टर है कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है और प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और कमेंट किया करिए कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसका उठाते हैं हम लोग। देखिए, किसी संख्या का 2/5, पहला क्वेश्चन है बेटा, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो संख्या क्या है। हम लोगों को संख्या जो है निकालनी है। इसके ऑप्शन देखिए, 1055, उसके बाद 1145, उसके बाद 1155, उसके बाद 1255। देखिएगा, किसी संख्या का 2/5, वो संख्या हमें नहीं मालूम। अगर हम कहें ये कोई संख्या है, इसका 2/5 का 3/7 यदि 198 हो, यदि 198 हो। देखिए, इसको कैंसिल करें, तिछाक 18, तिछाक 18 और 2 से कैंसिल करो तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यानी 7 पना 35। 35 का गुणा 33 में होगा तो x बराबर 35 × 33। जब हम इसका गुणा करवाएंगे तो इसका आ जाएगा 1155। 1155 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5, दोनों का अंतर 50 है। दोनों का अंतर 50 है तो संख्या होगी, इसके ऑप्शन देख लीजिए, 75, 100, 125 और इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5, ये कोई संख्या है और इसी संख्या का 3/5, इन दोनों का अंतर कितना है, 50 है। हमें x का मान निकाल देंगे, वही संख्या आ जाएगी। देखिए, अगर इसमें एलसीएम 5 ले लें तो गुणा करेंगे तो 5x माइनस का 3x बराबर 50। 5x में 3x गया, 2x बचा और ये 50 × 5, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 25। x बराबर 25 पंचे 125। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक संख्या का 4/5, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से, उस संख्या के 2/3 से 10
अधिक है तो संख्या क्या होगी। इसके ऑप्शन देखिए, पहला नंबर का है 70, दूसरे नंबर का है 75, तीसरे नंबर का है 69, डी नंबर है 85। इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, एक संख्या का 4/5, ये कोई संख्या है, इसका 4/5 उस संख्या के 2/3 से, यानी उस संख्या इस x के 2/3 से 10 अधिक है। तो संख्या बताओ, हल कर दो। देखिए ये हो जाएगा 4x/5, ये प्लस का है तो इधर माइनस का आ जाएगा। 2x/3 बराबर 10। एलसीएम अगर हम 15 ले लें और तिर्यक गुणा करवा दें तो 3 चक्कू होता है 12x और 5 दूना 10x बराबर का 10। 12x में 10x गए, 2x/15 बराबर 10। 2 से काटा, 2 पंची 10 और 15 पचे 75। x बराबर कितना आ गया? 75 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को लगाने को तो अगर हम लगाना चाहें तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों अगर इनका आप बेस पकड़ लोगे, बेसिक सीख जाओगे, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में कैसा भी घुमा कर दे दिया जाए आप उसको हल कर पाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या के चौथवें व पांचवें भागों का योग। एक संख्या के चौथवें व पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है तो संख्या बताइए। 120, 160 लिखा है, शायद इसमें प्रिंट सही नहीं है। 220, 240। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या के चौथवें व पांचवें भागों का योग। एक कोई संख्या है, इसका ये चौथवां भाग है और इसका ये पांचवा भाग है, इनका ये योग हो गया। उसके बाद बता रहा है उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। उसके तीसरे भाग से, उस संख्या के तीसरे भाग से 28 बड़ा है। ये देखिए हल कर दो, ये प्लस का इधर ले आओ तो हो जाएगा। इसको अगर हम पहले हल कर लें, 5 चौकू 20 एलसीएम ले लें तो 5x प्लस का 4x माइनस का ये x/3 आ जाएगा बराबर का 28। अब देखिए ये हो जाएगा 9x/20 x/3। अगर 60 एलसीएम ले लें, तिर्यक गुणा 9 त्रिक 27 x और ये 20x बराबर 28 आ गया। 27x में 20x माइनस हो जाएंगे तो 7x/60 बराबर 28। 7 चक्कू 28 और 6 चौक 24, x बराबर 240। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 4 क्वेश्चन हो गए आपके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी संख्या के 60% का 3/5, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो संख्या होगी क्या होगी। ऑप्शन देखिए, पहला नंबर 100, दूसरा नंबर 80, तीसरा नंबर 75,
और डी नंबर लिखा है 90। किसी संख्या के 60%, कोई संख्या है ये x हो गई, इसका 60% हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, का मतलब गुणा 3/5 बराबर कितना है 36 के। अब देखिए कैंसिल करो, 12 पंचे 60 और 12 तेईं 36 और 3 से 3 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, x बराबर 100 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर लिखा है 6, 740 का 35%, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, एक संख्या से 34 अधिक है, एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5, तो इस संख्या का 2/5 होगा। क्या होगा अभी देखते हैं क्या होगा। पहला नंबर लिखा है 45, दूसरा नंबर लिखा है 90, तीसरा नंबर लिखा है 180 और डी नंबर लिखा है 120 और लास्ट नंबर लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा 740 का 35%, ये 740 है, ये 35% हटाएंगे तो नीचे 100, 35% एक संख्या से 34 अधिक है, यानी ये कोई संख्या है इससे 34 अधिक है। तो इस संख्या का 2/5, इसको हल करो। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 और 2 से इसको डिवाइड करो, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। 37 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 त्रिक 21, 4 25 और ये प्लस का 34 इधर आएगा, माइनस का 34 बराबर x। 9 में 4 गया, 5 बचे, 5 में 3 गया, 2 बचा, 225 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 225। लेकिन क्वेश्चन कहा है ये जो निकलेगा इसका 2/5 क्या होगा। तो दोस्तों इसका 2/5 निकाल दो, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौकू 20, 5 25, 45 दूना 90, 90 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जैसे लिखा 7 नंबर देखिएगा, किसी संख्या के 55%, किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, उस संख्या का 75% क्या होगा। तो उस संख्या का 75% क्या होगा। चलिए देखिएगा, पहला नंबर है 27.75, 37, 25, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर हमें इतना दिया है। देखिए अगर ये 55% है और -25% है, ये अंतर कितना दिया है 11.10। इन दोनों में कितने का अंतर है 30% का अंतर है, बराबर 11.10। ठीक है। अब देखिए अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखो 0 से 0 ये कैंसिल हुआ
और 1 बराबर 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 37 आ गया। अब जो हमारा निकला है क्वेश्चन कह रहा है उसका 75% कितना होगा। चलिए देखिए, इसका हम लोग 75% निकाल देते हैं। 75% वाला नीचे 100, 25 3 75, 25 चक्कू 100, 3 से गुणा करवाओ, 7 त्रिक 21, 3 त्रिका 9 2 11, 211/4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 1 बचा दशमलव। इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कितना आ रहा, 4 पंचे 20, 25 चक्कू 100, 25 से 75, तो आ जाएगा 4 पंचे 20, 1 बचा दशमलव लगाया, 4 दूनी 8, 4 पंचे यानी 5 दशमलव कुछ आएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई नंबर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दोस्तों आंसर 27.75 आ रहा है, कहीं मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जरा, कहीं पर गड़बड़ हुआ है। 25 30 बचा, 30% हो गया, 0 हो गया, 0 से 0, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 2 3 सत्ते का 37 आ गया। तो जब 37 आया तो करेंगे 75% निकालना है इसका, तो 25 3 75, 25 चक्कू 100, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 त्रिका 9 2 11 आएगा दोस्तों, यहाँ गुणा गलत हुआ, 11 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, फिर 4 सत्ते 28, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर गुणा गलत हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जैसे लिखा है 8 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि, यदि भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि हो गई हर में, तथा हर में 350% की वृद्धि, तो परिणामी भिन्न हो जाती है 25/51। तो मूल भिन्न क्या होगी, हमें मूल भिन्न बताना है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 11/15 और 11/17। पहला लिखा है 11/17, फिर लिखा है 11/15, सी नंबर लिखा है 15/17 और डी नंबर लिखा है 13/15 और लास्ट नंबर लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, भिन्न हमारी जो फ्रैक्शन होती है वो x/y के रूप में होती है। ये हमारा होता है अंश और इसे कहते हैं हर, यानी ये होता है नॉमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ये बात आप लोग सीख गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंश में 150% की वृद्धि कर दी जाए। देखिए वृद्धि हो या कमी हो ये 100% में होती है। अगर 150% की वृद्धि कर दी जाएगी तो 100% बढ़ेगा तो हो जाएगा 250%। ये x हो गया, ये अंश हो गया आपका। 100 जोड़ देंगे, हर में 350 की वृद्धि, तो 100 की और वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 450% y। परिणामी भिन्न हो कितनी जा रही है 25/51। हल कर दो। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया और 25 से पूरा 25 कट गया
और इधर आपका बचा तिर्यक गुणा अगर कर दें तो 51x इजिकल टू 45y आ जाएगा। और जब x अपन y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 45/51। इसको अगर हम कैंसिल करें तो 3 × 3 53 15 17 3 51, हमारी भिन्न आ गई 15/17। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक संख्या की 3/4, एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है तो संख्या क्या होगी। इसके ऑप्शन देखिए, 90, 80, 150, 60, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक संख्या की 3/4, ये कोई संख्या है, इसका ये हो गया 3/4 का 1/3 का 1/3 का मतलब गुणा 1/3 कितना है, 30 है। कैंसिल कर दो, देखो 3 से 3 कट गया, 4 का गुणा 30 में होगा तो 1 बराबर 4 3 12 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या के 1/3 के, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है तो संख्या क्या होगी। देखिए, पहला नंबर ऑप्शन है 108, बी नंबर ऑप्शन है 144, सी नंबर ऑप्शन है 96, डी नंबर ऑप्शन है 78 और ई नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, किसी संख्या के 1/3, ये कोई संख्या है, इसका 1/3 हो गया। फिर कहा है के 1/4 का, के 1/4 का 2/3 का मतलब गुणा 2/3 6 है तो संख्या बताओ। देखिए, अगर हम इसको हल करें तो 2/3 6, 4/3 12, 12/3 36 और 36 108। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट किया करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए लास्ट तक। ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, हमने पूरी कोशिश की है कि ये कैलकुलेशन वाला चैप्टर इसलिए हमने शुरुआत में उठाया है कि ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका बेसिक इससे कंप्लीट हो जाए। और कुछ बच्चों के दिमाग में जो ट्रिक का भूत सवार होता है दोस्तों, जब तक आपको बेसिक बेस कंप्लीट नहीं होगा आप वहाँ फाइट नहीं कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे। ट्रिक आप यहाँ लगाएंगे, उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन घूमेगा वहाँ पर कोई ट्रिक घुमाने वाला नहीं होगा। आपका अगर एक बार बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जिन सवालों में ट्रिक की आवश्यकता है उन सवालों में तो 100% ट्रिक ही लगाई जाएगी, उसको बेसिक नहीं बताया जाएगा। लेकिन जो सवाल समझने लायक है उसको तो जब तक आप समझोगे नहीं तब तक ऐसे ही अंधेरे में पड़े रहोगे और इधर उधर भटकते रहोगे। और हमने जो आप लोगों से वादा किया है
कि आप लोग एक बार आर.एस. अग्रवाल को पूरी तरीके से ख़त्म करिए, पूरी तरीके से एक एक क्वेश्चन लगाइए। जब आप उसको लगा चुके होंगे तब आपको लगेगा कि हमें कुछ आया। जब तक आपको ये नहीं यकीन होगा कि मुझे कुछ आया, तब तक आपको आगे सवाल समझ में नहीं आएंगे। और जब एक बुक आप कंप्लीट कर लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आप उसको हल कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।